अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में ट्रस्ट तो उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। तो एक हमारी सीरीज़ चल रही है आपके सवालात मेरे ख्याल है, जिसके बेतहाशा पार्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहे होंगे तो क्लिक करके वो कार्ड्स देखें। कई बार तो उन्हीं वीडियोज़ में आपके जो सवाल हैं ना वो एड्रेस हो गए हैं। अगर नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक इंस्टाग्राम मेरा पेज आ रहा है, इसको फॉलो करें, जिसके ऊपर डेली अपडेट्स आ रही होती हैं। लाइफ इन यूएस है। तो अभी हम ड्राइव करके आए हैं सिटी ऑफ पालो आल्टो में। इसी सिटी में काम भी करता हूँ, लेकिन आज हमारा यहाँ पर लंच हो रहा है। तो हमारे भाई हैं मस्जिद से, जो कभी इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू करेंगे। बोथ ऑफ देम वर्क फॉर एनवीडिया, बहुत नॉन टेक कंपनी भी है। और जो लोग गेम्स खेलते हैं, जो एआई में है, तो दे नो लाइक दे आर द लाइक द ए गेम वाले लोग हैं। तो दोनों जो भाई हैं वो उधर काम करते हैं एनवीडिया में, इंजीनियरिंग साइड पर हैं। तो उनके साथ आज हमारा यहाँ पर प्लान बना था पालो अल्टो में रामन का। तो आपको वो फूड दिखाएंगे, साथ में हमारी जो सीरीज चल रही है उसको भी कवर कर लेंगे। तो जो मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, दोनों हैं हैदराबाद इंडिया से। और वही मस्जिद में मुलाकात हुई थी, बहुत सिमिलर इंटरेस्ट थे, तो खाने को शौकीन है। मैंने वही खाने पर तो हम लाहौरी जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम तो हमारी हॉबी ये थी, तो इसलिए प्लान बन गया। और ये चीज़ भी बताइएगा, ये जो नया फॉर्मेट हमारा चल रहा है कि जिसमें हम चल रहे हैं और कैमरा रोल कर रहा है, ये आपको पसंद आ रहा है? इसमें और क्या चाहती हैं, हिस्ट्री चाहते हैं एरिया की, ज़रूर बताइएगा। तो वो भी कोऑपरेट कर लेंगे। अच्छा, ये जो पार्किंग प्लाजाज हैं ना, मजॉरिटी 90% जो होते हैं वो सिटीज़ के अपने होते हैं। सिटीज़ के रूल लगते हैं। आम दिनों में 2 घंटे की पार्किंग अलाउड होती है, कुछ वक्तों में कह लें 3 घंटे की अलाउड होती है। पार्किंग पर परमिट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सिटी इस तरह पैसे कमाती है। तो जो लोग काम करते हैं, जिस तरह मेरे पास पार्किंग परमिट है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, लेकिन अदरवाइज़ आपको फिर पे करना पड़ता है। और ऐसे भी नहीं है कि बस थोड़े थोड़े चार्जेस होती हैं, और इतने कलेक्ट हो जाते हैं कि अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। वाओ, होंडा की आई थिंक सर रेबल नहीं है। तो ये मेन स्ट्रीट है, यहाँ पर आपको फुल रौनक नज़र आएगी, क्योंकि अब फुल इस वक्त जो है ना लंच आवर चल रहे हैं। और खूबसूरत शाम है। मेरा ख्याल है हमने स्ट्रेट जाना है, क्रॉस करके देखते हैं। बनता है मेरा था क्रॉस करना, लेकिन भाई को ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था मैं। शू ब्रांड है कीन, अच्छे खूबसूरत शूज़ हैं। साइबर ट्रक खड़ी हुई है आपका, टीन का डब्बा। लेकिन इसी तरह वैसे यहाँ क्या क्या है, विंटेज बिन है, आई थिंक थ्रिफ्ट शॉप है। डंपलिंग आवर्स, ये जो सी है ना टोंग सुई, जो भी जितना भी प्रोनाउंस होगा, इनके काफ़ी होते हैं, मज़े के होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं फूल शूल, ये अच्छी बात लगती है, कोई तोड़ता नहीं है। ओए होए होए, जहाँ पर हम आए हैं ये जगह है लाइन क्रेज़ी है।
रामन नागी, तो वो लाइन में लगे हुए हैं पहले, तो हमारी बचत हो जाएगी। आपको तो सकते हैं। तो ये हमने चूज़ किया है वेजी, नॉर्मल, हैवी, नॉर्मल, नॉन, क्योंकि पोर्क है, कैबेज, नॉर्मल। तो देखते हैं क्या बनता है। तो हम आए हैं स्कूप पर। इनके पास ऑथेंटिक पाकिस्तानी मैंगो आइसक्रीम है और काफ़ी अच्छी, मल्टीपल टाइम्स ट्राई की मैंने। तो अभी हम ये आए थे, टर्किश मस्जिद है, अतुल गाजी मॉस्क, बहुत खूबसूरत बनी हुई है, देख सकते हैं आप, माशाल्लाह। न्यू एडिशन है, 3 महीने पहले खुली है रेडवुड सिटी के अंदर, तो गुड टू सी माशाल्लाह। तो हम अपने कमेंट पर आते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या स्टेप्स ले लेने चाहिए पाकिस्तान से कि अगर वो यूएसए आ रहे हैं स्पाउसल वीज़ा पर, उनका एमबीए है और इंजीनियरिंग साइड से हैं, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कोई अटेस्टेशन चाहिए? वेस इज़ लाइक आपकी डिग्री एवेलुएट करता है। तो 2 चीज़ें समझनी है आपने। अगर तो आप फर्दर एजुकेशन करना चाहती हैं तो आपको आपकी डिग्री के अटेस्टेशन करवा लें। उससे बेहतर है कि अपनी, अगर आपकी मैट्रिक व इंटर है तो बोर्ड से अटेस्टेशन करवा लें। अगर जो है आपकी ओए लेवल्स है तो कैमब्रिज से करवाना है आप लोगों ने। उसके बाद जो आपकी डिग्रीज़ हैं, तो आपकी जो डिग्रीज़ हैं आपने वो करवा लेनी है HEC से और जो आपकी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं। उसके बाद आप वेस्ट से करवाते होते हैं, या वेस्ट जैसे और अदारे होते हैं जो आपकी डिग्री अटेस्ट कर देती हैं। तो दैट इज़ फॉर एजुकेशन, कि जहाँ भी जाएंगे तो उन्हें आपको एवेलुएट करना है कि आपका जो बैचलर्स है वो कितना बनता है एज़ कम्पेयर टू द USA वाला ग्रेडिंग सिस्टम। फॉर जॉब उसमें अब ना 2 चीज़ें होती हैं। जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो फैमिलीज़ आई मेरे से पहले बाद में, उनमें से किसी ने HR वाले डिग्री पूछते ज़रूर हैं। जैसे आप इंटरव्यू होगा, आप उसमें बताएंगे कि मेरा बैचलर है फलाना है, लेकिन अब तक ऑनेस्टली स्पीकिंग ना ही मेरे ही, जहाँ तक मैंने अब तक जितनी जॉब्स की हैं या जितने लोगों को मैं जानता हूँ, किसी ने कहा यार डिग्री ला के दिखाओ। अगर इंजीनियरिंग है वो सारा स्किल्ड बेस है, तो इंटरव्यूज़ का जो पहला इंटरव्यूज़ होता है स्टेज, दूसरा होता है, तीसरा होता है, ओके। तो वो उसमें पहला आपका वर्बल होगा, फिर सेकंड इंटरव्यू में आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, कोई स्किल बेस्ड इंटरव्यू टेस्ट होगा। तो उन चीज़ों से टेस्ट कर रहे होते हैं। आई ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अब तक नहीं देखा कोई बंदा जिसने कहा हो कि मेरी डिग्री मांग ली हो कि अपनी डिग्री दिखाएं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान आ ही रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो बेहतर है आप करवा लें अपने। वो BCCI होता है इंटर वालों के लिए, फिर बोर्ड की अटेस्टेशन होती है, फिर आपने जहाँ से यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, इंजीनियरिंग है तो HEC से होगा, वो करवा लें, बेहतर है। और आपके फेवर में एक जो बात जाएगी, अगर तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड से हैं तो पाकिस्तान से बैठ के जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दें। जॉब्स ढूंढनी कैसे हैं इसके ऊपर पहले वीडियो आ चुकी है, यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा। लेकिन लिंक्डइन, इंडीड, जिप रिक्रूटर आपका, इसके अलावा और क्या बनता है, हाँ ये 3 मेजर हैं। और इसके पैरेलल आप एक और काम कर सकते हैं कि जितने भी आपकी मेन आपकी जो होंगी ना इंडस्ट्री की कंपनीज़ हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर में से हैं, आपको पता होगा यार NVIDIA है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेज़ॉन है, उनकी वेबसाइट्स पर जाएं, वहाँ पर करियर पेज होगा, वहाँ अकाउंट बनाएं, स्टार्ट अप्लाइंग अभी से। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका अगर 1 साल आने में टाइम है भी तो एक सेट ऑफ इंटरव्यूज़ आप कर भी लेंगे ना, तो आप सीख लेंगे कि वो पूछते क्या हैं, वो एग्ज़ाम क्या लेते हैं, और हो सकता है कि आपको कोई जॉब ऑफ़र दे भी दे। तो आप फिर निगोशिएट कर सकते हो कि यार अभी मैं इन प्रोसेस ऑफ द इमिग्रेशन हूँ या जो भी है,
लेकिन एटलीस्ट आपको इंटरव्यू प्रेप स्टार्ट हो जाएगी और आपको काफ़ी हेल्प होगी कि आप इधर आ जाएंगे। इस टाइम को आपने यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि पाकिस्तान बड़े सुकून से बैठे होंगे एज़ कम्पेयर टू यूएसए। इधर आएंगे एक दौड़ लग जाएगी। तो मेरी तो यही होगा कि आप, अगर आपके शूज़ में मैं होता तो मैं टेस्टेशन भी करवा लेता, और पहले से ही मैं जॉब ढूंढ रहा होता कि भाई मेरी फील्ड में ये है, ये लोग इस सीवी में ये मांगते हैं, ये कोर्स मांगते हैं, तो मैं ये कोर्स एक्स्ट्रा कर लूँ, मैं ये फलाना ही कर लूँ। ओह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये, डैम माशाल्लाह। तो मैं आपके शूज़ में होता, मैं वो टेस्टेशन भी करता और अपनी सीवी को उस तरह मैं पॉलिश करना शुरू कर देता। पहली जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है अपनी फील्ड की। आपने जब आ भी जाना है, आप अप्लाई कर भी रहे होंगे, आपको रिजेक्शंस आ रही होंगी, दिल छोटा नहीं करना, परेशान नहीं होना, लेकिन आपने वेला नहीं बैठना। आके जब तक आप अपनी जॉब्स, फील्ड की जॉब ढूंढ रहे हैं, आपने और जॉब या कोई ना कोई काम करना है। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आप अपने जो भी नए एम्प्लॉयर को दिखा रहे हो कि भाई मैं मोटिवेटेड हूँ टू वर्क। सेकेंडली, यार माशाल्लाह देखें तो सही कितना प्यारा से सजाया हुआ है। तो आप एक तो मोटिवेशन शो कर रहे होंगे, दूसरा महीने के एंड पर जब आपको आ रहे होंगे ना 1000, 1500, 2000 कुछ भी, इट विल कीप यू मोटिवेटेड कि यार मैं जस्ट पढ़ा नहीं हुआ। और इट विल हेल्प योर स्पाउस एज वेल, क्योंकि यूएसए में लाइफ इट्सेल्फ बड़ी हार्ड है और आपने आके भी अपनी स्पाउस के लिए आसानियाँ पैदा करनी होती हैं। तो वो आप काम करेंगे, पैसे आ रहे होंगे, तो इट विल मोटिवेट यू, और उसको फिर री इन्वेस्ट कर लें। जैसे एग्जांपल, आपको 2000 बच रहा है एज अ स्पाउस, आपको पता है यार मैं साल करूँगा 24,000 बचेगा, लेट मी डू MBA यूएसए का। आपने हमेशा चीज़ याद रखनी है, आपकी अच्छी से अच्छी एजुकेशन हो सकती है, आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पर अच्छी, लेकिन आपका मास्टर्स कोई यूएसए की डिग्री यूनिवर्सिटी पढ़ के उसने बैचलर्स किया हुआ है, द प्रेफरेंस विल बी यूएस की डिग्री वाला बंदा, क्योंकि यहाँ की वो पॉलिशिंग होती है, आपकी नेटवर्किंग बनती है, बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो अगर कुछ लोग आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, उनको भी इधर आके पढ़ाई में इस सिस्टम के अंदर आपने उनको इंक्लूड करना है। ये और जॉब्स वाले चक्करों में नहीं पड़ जाना। जॉब्स करनी ज़रूर हैं ताकि उनको भी वैल्यू समझ आए कि भाई हमने काम करना है, पैसे कमाना कितना मुश्किल है यूएसए में, उसको खर्चना कैसे है, तो वो निकम्मे ना बने। लेकिन सिर्फ उसी और जॉब्स के चक्करों में नहीं पड़ जाना कि यार 2000 तो आ रहा है, हम 5 लोग हैं, 10,000 कमा रहे हैं। क्योंकि बहुत वियर्ड सीन है, कुछ कमिंग वीडियोस आएंगे जिसमें दिखाना चाहता हूँ कि AI इन चीज़ों से जॉब्स का कितनी मार्केट चेंज होनी है और जॉब्स में। तो आपने कोशिश करना कि कंटिन्यू टू पुश योर सेल्फ, बेहतर से बेहतर एजुकेशन और इन चीज़ों की तरफ अपने प्रोफेशनल करियर को आपने बनाना है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। तो दैट विल बी माई ट्राई टू एड्रेस योर क्वेश्चन कि अटेस्टेशन भी कराएं, जॉब्स को अप्लाई भी करें, और इंशाल्लाह एक आगे सीरीज़ आएगी जिसको मैं स्टार्ट करूँ। जैसे आज मैं 2 भाइयों को जिनको मिला हूँ, एनवीडिया के हैं वो दोनों, तो जितने भी मुस्लिम भाई और बहनें दोनों को जानते, दोनों उनसे मैं इंटरव्यूज़ लेके एक सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे कि आप जो अच्छी जॉब्स होती हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं, उसमें किस तरह जा सकते हैं, ताकि आप लोग मोटिवेट हों कि हमारे जैसे ही पाकिस्तानी आया या इंडियन आया या बांग्लादेशी आया, मुसलमान भाई या बहन, उसने आके किस तरह अपना रास्ता बनाया यूएसए की कॉर्पोरेट फील्ड में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसके ऊपर मैं लाइफ इन यूएसए दिखा रहा हूँ, तो जाकर उसको फॉलो करें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट। बोतल गेम मशहूरी हो रही है, बाय बाय।